अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में अब लगभग बात बिगड़ गई है। स्थिति ये हो गई है कि अब जाएं या तब जाएं। कल अखिलेश यादव ने शिवपाल के लिए कहा कि जो बीजेपी से मिला है समाजवादी पार्टी में उसके लिए कोई जगह नहीं। अखिलेश के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि वो मानते हैं कि शिवपाल बीजेपी से मिले हुए हैं। आज शिवपाल यादव ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि पार्टी में विरोध कर रहा हूं या पार्टी के विरोध में हूं तो मुझे विधानमंडल दल से निकाल दें। शिवपाल जी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। शिवपाल जी की नहीं है वो, देखिए जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। शिवपाल जी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। शिवपाल जी की नहीं है वो, देखिए जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। शिवपाल जी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। शिवपाल जी की नहीं है वो, देखिए जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। शिवपाल जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि लोग संपर्क इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी संपर्क लेके कहा। देखिए, गैर राजनीतिक जो सवाल पूछा गया है, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। वैसे तो हम तो समाजवादी पार्टी के 111 विधायक जो जीते उन्हीं में से मैं हूँ और समाजवादी पार्टी के चुनाव से चुनाव लड़ा। तो अगर उनको ऐसा लग रहा है तो शीघ्र हमें समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल दें। मैं तो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जब समाजवादी विधानमंडल दल में हमको नहीं मानते हैं, नहीं निमंत्रण दिया जाता है, तो फिर शीघ्र निकाल देना चाहिए। आजम खां को लेकर भी कई बातें चल रही हैं, वो नाराज भी लोग चल रहे हैं। आप कहा जाता कि आपसे काफ़ी ज़्यादा संबंध, आपके संपर्क में लगातार है आजम खां। देखिए, उनका परिवार से लगातार हमारे संपर्क में है। चुनाव से पहले हमें जेल में मिलाई करने भी गया था। उनके साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है और झूठे झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। 2 साल से ज़्यादा उनको जेल में सड़ाया जा रहा है, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। लगातार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से आपकी मुलाकात हो रही थी, क्या इसी बात को लेकर भी अखिलेश यादव जी ने ऐसा बयान दिया? देखिए, शिष्टाचार भेंटें जरूर मेरी हुई हैं, मुख्यमंत्री से हुई हैं और भी जिम्मेदार जो भी मंत्री वगैरह थे उनसे हुई हैं। और ये तो राजनीति में शिष्टाचार भेंटें होती रहना चाहिए। और मेरे साथ लखनऊ से उमेश पाठक और संदीप पांडे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में ब्रजेश पांडे और यूसुफ अंसारी भी। उमेश, पहले बताइए, सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है। आजम खान वाला मामला अब कह रहे हैं कि चाहे तो निकाल दें। हो क्या रहा है? वो धीरे धीरे पार्टी छोड़ना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो पार्टी से उनको निकाल दें? उमेश, देखिए, शिवपाल यादव की पार्टी के तमाम लोगों से आज मेरी बात हुई। शिवपाल यादव खुल करके तो कुछ नहीं बोल रहे थे, फोन पर उनसे बात हुई थी। कल 11 बजे का वक्त दिया है, मैं जाऊंगा। लेकिन जहां तक मैंने पार्टी के लोगों से बात हुई है तो मुझे ये लगता है कि देखिए, इसको हम पहले भी कर चुके हैं और इसी प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने पहले भी कहा है कि शिवपाल यादव के और अखिलेश यादव के रास्ते जुदा हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। ऐसे में तू डाल में पास वाली बातें इसमें चल रही है। पहले अखिलेश यादव कुछ कहने से बचना चाहते थे, लेकिन बाद में जो गतिविधियां जिस तरीके से बड़ी, उनको विधायक मंडल दल की मीटिंग हुई उसमें नहीं बुलाया गया, विधायकों की बैठक में नहीं बुलाया गया। अलग से जो सहयोगी पार्टियों की मीटिंग हुई उसमें शिवपाल यादव नहीं गए। उसके बाद बयानबाजी आ गई बड़ी। और आज जो जिस तरीके से अखिलेश ने ये बयान दिया कि जो भी बीजेपी के संपर्क में रहेगा वो समाजवादी पार्टी में नहीं रहेगा, और यही चाहते हैं शिवपाल यादव। अगर उनको शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी निकाल देती है तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम फायदा शिवपाल यादव को मिलेगा, कम से कम जसवंत नगर की सीट पर। और उनकी प्लानिंग यही है। देखिए, अगर शिवपाल यादव की बात की जाए तो शिवपाल यादव एक ग्रास रूट के नेता है और उनकी अच्छी पकड़ है उस इलाके में। चाहे वो जसाना की बात की जाए, जसवंत नगर की बात की जाए, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, आस-पड़ोस से जितनी सीटें हैं वहां पर काफी वो ज्यादातर वहीं पर रहते ही हैं। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव उनको पार्टी से बाहर निकाल देते हैं तो सिंपैथी वोट गेन करके उनके बेटे वहां से जीत सकते हैं या वो खुद जीत सकते हैं। लेकिन जहां तक अंडरस्टैंडिंग बीजेपी के साथ बन रही है उसके मुताबिक वो राज्यसभा भी जा सकते हैं, उसकी भी चर्चा हो रही है।
और जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लोकसभा भी उपचुनाव लड़ सकते हैं। और अगर अब एक चीज और मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा कि उनके जो बेटे हैं आदित्य यादव, अगर वो वहां से चुनाव लड़ते हैं जसवंत नगर से, और क्योंकि अखिलेश यादव अगर शिवपाल यादव को निकाल देते हैं तो उनको इस तरह के समीकरण शिवपाल यादव को लगता है कि बन रहे हैं जहां से वो आसानी से सीट निकाल ले जाएंगे। हो सकता है बीजेपी के साथ उनको फ्रेंडली फाइट करना पड़े। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी तरीके से भी ये सूरत नहीं बन रही है कि शिवपाल यादव तो हो सकता है बीजेपी में चले जाए, लेकिन पार्टी का विलय नहीं होगा। पार्टी आदित्य यादव संभालेंगे, क्योंकि देखिए 5 साल का वक्त है, 2.5-3 साल का में उन्होंने काफी मेहनत की अपने पार्टी को लेकर के। तमाम समाजवादी पार्टी के जो असंतुष्ट नेता हैं या दरकिनार किए गए नेता हैं वो उनकी पार्टी में शामिल हैं। उनका झंडा है और एक सारी चीजें, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो मुझे लगता है वो आदित्य यादव को पार्टी की कमान दे सकते हैं। जसवंत नगर से उनको चुनाव में जिताया जा सकता है, ऐसे समीकरण बन रहे हैं। तो इसमें शिवपाल यादव बहुत फूक करके काम चल रहे हैं और इसीलिए उनका ये बयान आया है कि मुझे पार्टी से निकाल दे। जी संदीप जी, आपका क्या मानना है? इतने सारे ऑप्शंस उमेश ने दे दिए, मुझे लगता है कि शिवपाल खुद कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इतनी चीज़ें वो सोचेंगे एक साथ कि पार्टी उसको आदित्य को अलग दूं, राज्यसभा वाला सोचूं, उपचुनाव में सोचूं। भाई मोटा मोटी पॉलिटिक्स में तो ये होता है ना कि भाई मुझे क्या मिल रहा है। तो ये जो इतना डिले हो रहा है, मोटी बात ये है कि इतना डिले क्यों हो रहा है? वो किस चीज़ पे बार्गेन कर रहे हैं बीजेपी से? देखिए, शिवपाल जी निश्चित तौर पे बीजेपी से भी बार्गेन कर रहे हैं और वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि उनको समाजवादी पार्टी के तरफ से निकाला जाए। वो समाजवादी पार्टी छोड़ें, उसके बजाय समाजवादी पार्टी उनको निकाले, ताकि वो एक, जैसा कि अभी उमेश जी बता रहे थे कि वो एक जसवंत नगर की जो उनकी सीट है उस पर एक सिंपैथी वो ले लें। और अगर आप शिवपाल यादव के जनाधार को देखें तो उनका जनाधार भी जसवंत नगर, थोड़ा बहुत फिरोजाबाद के आसपास में, मैं वोट बैंक की बात कर, मतलब वोट की बात कर रहा हूँ, ये उनके पास होता है। इसके अलावा पूरे यूपी की अगर बात करिएगा तो शिवपाल जी के पास कोई वोट बैंक नहीं है। उनके नाम पे आप कोई वोट देने को तैयार नहीं है। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी का जो रिजल्ट रहा था उसके एक अंदाजा लग जाता है। अब शिवपाल जी यहाँ अपने को लेकर के सोच रहे हैं, उससे ज्यादा वो अपने बेटे को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं यूपी की पॉलिटिक्स में, राजनीति में, कि अब उनका बेटा ही उनकी विरासत को संभालेगा। तो वो किस तरीके से एक सेफ साइड और एक अपने लिए एक बड़ा सुरक्षित चौसर का खाता खोज रहे हैं, जिसमें वो अपने बेटे को राजनीति में उसकी एंट्री कराएं और वो एक कुछ समय के लिए वो निश्चित तौर पे एक सुरक्षित तरीके से उनकी राजनीति में एंट्री हो। और शिवपाल जी का पूरा जो इस वक्त जो जोड़ तोड़ चल रहा है वो अपने बेटे के इर्द गिर्द ही लेकर के सारी चीजें वो मशक्कत कर रहे हैं। महेंद्र जी, ये जो अखिलेश यादव के साथ हो रहा है वो थोड़ा बहुत राहुल गांधी जैसा कहानी दिखती है। आप अगर बड़े ध्यान से देखिए तो राहुल गांधी बिल्कुल जो शुरू में पॉलिटिक्स कर रहे थे 2011 के बाद, वो एकदम रेबेल की तरह से कर रहे थे कि मैं परिवारवाद से दूर हूँ। उन्होंने फाड़ फूड़ दिया था प्रेस क्लब में कि नहीं ये गलत है, हर चीज़ में मॉरल हाई स्टैंड ले रहे थे। लेकिन हुआ क्या, अंशुगत जो उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर था टूट टाट गया पूरा का पूरा। आपको लग रहा है कि ये अखिलेश यादव के साथ हो रहा है? कर तो रहे हैं अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश, पता लगा सपोर्ट स्ट्रक्चर ही टूट गया। आजम खान से खटपट, शिवपाल से खटपट, जो पुराने नेता हैं वो भी इनफेक्टिव हो गए हैं, उनके फादर खुद एकदम अभी एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में। आपको नहीं लगता कि वो अपनी ही पॉलिटिक्स में अकेले हो गए? देखिए, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, जो एक विवाद उत्पन्न हो रहा है, निश्चित रूप से इससे जो पार्टी का कैडर है वो हतोत्साहित होता है और निश्चित रूप से बड़ा नुकसान जो है अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है। देखिए, शिवपाल यादव कभी बहुत लोकप्रिय नेता नहीं रहे, लेकिन उनको जो है संगठनकर्ता की तरह माना जाता था समाजवादी पार्टी में। तो लेकिन जो ये परिवार की लड़ाई और जिस तरीके से आजम खान, शिवपाल यादव और बाकी जो समाजवादी पार्टी के नेता जो है, ये जो बहस चल रही है, इससे जो पहले से ही जो डिमोरलाइज, हतोत्साहित कैडर है समाजवादी पार्टी का, निश्चित रूप से वो और डिमोरलाइज होगा। और एक मैसेज, देखिए, ये धीरे धीरे ही जो है करके जो है राहुल गांधी को जो है एक स्टेज यहाँ तक ला दिया गया कि उनको जो है एक राजनेता के रूप में उनके व्यक्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह उठने लगा। तो ये एक प्रोसेस है और भारतीय जनता पार्टी जो है, मुझे जो लगता है वो शिवपाल यादव का प्रयोग, उपयोग और दुरुपयोग वो सब करेगी जिसकी वजह से जो है अखिलेश यादव को और उनके जनाधार को, उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव के लिए बहुत ही ये क्रूशियल पीरियड है कि वो हालांकि जो है वो जो है एक रिस्पेक्टेबल जो है सीट्स जीते हैं अभी जो विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन
उसके बाद भी जो है वो पार्टी को आगे संभाल पाएंगे कि जी। उसको आगे ले जा पाएंगे। जो एक जो है पार्टी की जो एक जो समाजवादी आइडियोलॉजी थी जो जो लोहिया की, उसको आगे बढ़ा पाएंगे। जो पार्टी का एक सामाजिक समीकरण था, एक ये सोशल कॉम्पोजिशन लोहिया था, की उसको मेंटेन विचारधारा, कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी लिखने से महेंद्र जी लोहिया की विचारधारा उत्तर प्रदेश की सड़कों पे चलेगी। उसके लिए बड़ा परिश्रम और तपस्या चाहिए। यूसुफ, बाइट सुन रहे होंगे आप भी शिवपाल की। उन्होंने बोला जेल में सड़ रहे हैं आजम खान, 2 साल से कोई सुविधाएं नहीं है। क्या इसका देखिए, मतलब निकाला बात तो जाए? सही है कि आजम खान 2 साल से जेल में है, लेकिन बाद में जो शब्द इस्तेमाल किया गया, मेरे ख्याल में आजम खान जैसे बड़े कद के नेता के बारे में इस तरह की हल्की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी को भी। लेकिन ये बात तो है जो अखिलेश पर आरोप लगते हैं कि आजम खान पार्टी के स्तंभ रहे हैं। मुलायम सिंह के बाद नंबर 2 की स्थिति में हमेशा आजम खान रहे, और आजम खान पार्टी के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव अपने विधायक दल की बैठक में पेश किया। उसके बाद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी उन्होंने पेश किया। तो उनकी ये शिकायत अखिलेश से जायज़ है कि आजम खान की गिरफ्तारी के मुद्दे को उन्होंने पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया, वो जेल में मिलने भी नहीं गए। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से एक एंटी मुस्लिम माहौल बना है, यानी कि मुलायम सिंह के ज़माने में होता ये था कि अमर सिंह को हिदायत दी जाती थी कि रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और अपने साथ 2-4 दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान लिखाओ। अखिलेश के ज़माने में हो गया मुसलमान भगाओ। अब ये कि 2017 के विधानसभा चुनाव से अखिलेश के आसपास कोई मुस्लिम चेहरा नहीं दिखता है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि जो मुसलमानों के साथ खड़ा होगा उसका बाइकआउट हो जाएगा। तो शायद उससे बचने से अखिलेश यादव मुस्लिम मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। और ये बात, क्योंकि मुसलमानों का 80% वोट अकेले समाजवादी पार्टी को मिला है, इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी में अखिलेश यादव के खिलाफ एक रिवोल्ट सा है उनकी अपनी पार्टी में। हर दूसरे तीसरे दिन किसी नेता के इस्तीफे की खबर आती है, सोशल मीडिया पर उसका इस्तीफा वायरल हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि साहब आपने नाहिद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, आपने आजम खान के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, और ये फला जगह बुलडोजर चल गया आपके ऊपर है। तो ये चीज़ें अखिलेश के सामने पेश हो रही हैं। और चूंकि अखिलेश यादव का 10% वोट बढ़ा है इस चुनाव में, और अब वो उन्हें बिखरता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए उनकी बेचैनी ही साफ नजर आती है। अखिलेश यादव जब से चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद से अब तक जब जब वो मीडिया के सामने आए हैं, उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहा है। उसमें झल्लाहट दिखी है, खींच दिखी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि साहब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जाने वाला जो एक चरित्र उभरता है, वो अखिलेश यादव के बिहेवियर में उतरता है। दूसरी बात, शिवपाल यादव के बारे में जो बात कही जा रही है, उमेश जी ने बड़ा लंबा चौड़ा विश्लेषण उसका किया। मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत कहीं ना कहीं बिगड़ गई है उनकी, और उनके हाथ वो खबर आ गई कि साहब ना खुदा ही मिला ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। शायद ये स्थिति शिवपाल के सामने आ सकती है, क्योंकि अगर कोई डील होनी होती तो अब तक हो जाती। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की पोजीशन में शिवपाल यादव है नहीं। बेटे का जो उमेश बता रहे थे, मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है कि वो चाहते थे पार्टी भी मैं भंग नहीं करूँ। तो बीजेपी इतनी बेवकूफ़ पार्टी नहीं है कि शिवपाल यादव को चाहेगी था उसका बेटा पार्टी चलाए और शिवपाल यादव बीजेपी में आए। तो कह रहे शिवपाल यादव कृष्ण भगवान तो है नहीं, एक पांडवों के साथ जाके युद्ध जिता देंगे और सेना उनकी कौरवों के साथ रहेगी। ये देखने वाली बात है। बीजेपी तो पूरे यूसुफ बहुत सारी बातें बोल दी हैं, मुझे इस कुछ रिएक्शन तो उमेश से भी लेना पड़ेगा। ब्रजेश में ये एक चीज बोली थी यूसुफ से, मुझे याद है 2004। यूसुफ आऊंगा, 1 मिनट आपके पास आऊंगा। यूसुफ आऊंगा आपके पास। अरे भाई आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप ऐसा मत कीजिए, 1 मिनट प्रवक्ता वाली बात मत करिए आप। कई बार होता है ना, ज़्यादा मिलने पे भी उसकी पॉलिटिकल इनफेक्टिवनेस नहीं होती है। 2004 में आपको याद होगा, लोगों ने बोला इतने कम में कांग्रेस ने सरकार बना ली, ज़्यादा फर्क नहीं था बीजेपी कांग्रेस में। और समाजवादी पार्टी की मेरे ख्याल से 39 सीट थी और 42 सीट थी, 40 शायद लगभग लोकसभा के एमपी थे। पर चूंकि संबंध इतने खराब हो गए थे कांग्रेस और सपा के अमर सिंह के चक्कर में, वो बाहर रहे। और 2000 न्यूक्लियर ट्रीटी के मामले तक बाहर रहे, लेकिन फिर भी उसके बाद कभी मंत्री नहीं बन पाए। 10% वोट शेयर बढ़ा, इनका परफॉर्मेंस बढ़िया हुई, 30% क्रॉस कर गए जबरदस्त तरीके से। लेकिन जो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल कंसोलिडेशन अखिलेश का नहीं हो पाया। देखिए ऐसा है कि यदि मैं अखिलेश यादव होता तो मैं बहुत ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, मैं ये कहता कि भाई मैं करूँ क्या। चाचा शहीद होना चाहते हैं, मैं उन्हें शहीद का दर्जा नहीं देना चाहता। उन्होंने एक नहीं कम से कम 100 बार ये क्लियर कर दिया कि भाई शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी में जब तक मैं अध्यक्ष हूँ कोई स्थान नहीं है। मंच पे क्लियर कर लिया, उन्हें रिबफ कर दिया, उन्हें हर तरीके से जो वो कह सकते थे कर दिया।
अब उसके बाद ये सिनेरियो उठे ही अपने आप में अजीबोगरीब है। दूसरी चीज देखिए ऐसा है कि जो ब्रॉडर क्वेश्चन पूछा था कि जो एक पॉलिटिकल कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन किस सेंस में, जैसे कि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी को 89 सीट्स मिली थी 1990 में, तो 8.92% था या 9% था, अगर गलत बोल रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिए, उन्होंने पॉलिटिकली कंसोलिडेट किया इतने कम पे। मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने बढ़िया चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद वो पॉलिटिकली कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे, उनके उन कंट्रोवर्सीज उन्हीं की पार्टी से आ रही है। देखिए ऐसा है कि चुनाव लड़ने के बाद चुनाव वो सबको लग रहा था, उनको लग रहा था कि अखिलेश यादव चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव नहीं जीत पाए, झटका उनको भी लगा। वो उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया, लेकिन उनकी जो सहयोगी पार्टियां थी वो बिल्कुल एकदम अच्छा नहीं कर पाई, और वो उनको एक सेटबैक लगा। जो हम उनको झुझलाते हुए देखते हैं, मुझे लगता है वो उनके सेटबैक का नतीजा है। वो अभी तक इस चीज़ को पचा नहीं पाए हैं कि वो हार चुके हैं चुनाव। इसके अलावा आप देखिए जो बात आप कर रहे हैं, चुनाव में जिस तरह से चुनाव लड़ा जाता है पिछले 8 साल से पूरी तरह से बदल चुका है। आप प्रो मुस्लिम बात करके देखिए और देखिए आपको कितनी सीट मिलती है। आप प्रो मुस्लिम खड़े, वो ठीक है कि 85% मुसलमान ने आपको वोट दिया, लेकिन आज की पॉलिटिक्स ऐसी है कि आप एक कंसोलिडेशन की बात करेंगे, आपके सामने एक काउंटर कंसोलिडेशन खड़ा हुआ है। अब अखिलेश यादव क्या करे, आप ये बताइए। और दूसरी चीज, अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव और आजम खान को लेकर अपनी स्थिति एक नहीं 50 बार स्पष्ट कर दी। अब उसके बाद भी यदि शिवपाल यादव कहे कि नहीं जी हम ये स्थिति है या हम बीजेपी से बात करेंगे, अभी जैसे यूसुफ ने कहा वो एकदम सही था कि न खुदा मिला ना विसाले सनम, अभी तक शिवपाल यादव कोई अच्छी डील बार्गेन नहीं कर पाए, इसीलिए स्थिति, वरना डील अच्छी बार्गेन हो गई होती तो वो कब का चले गए होते बीजेपी के साथ। उमेश, तो मुझे लगता है कि हमारी हालत ये हो गई है कि 12वां सीजन चल रहा है, हमें नहीं पता कि नया एपिसोड बनाना क्या है, तो मजबूरी में हम खींच रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे कंट्रोवर्सी में और कुछ नहीं रखा। ये अखिलेश यादव ने 2017 में क्लियर कर दिया था, 2017 के चुनाव में ये स्पष्ट था कौन कहां खड़ा है, और हम उसी जो एक धारावाहिक होती है उसी की तरह हर दिन नया एपिसोड बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। उमेश, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये बात तो सही है कि शिवपाल यादव बीजेपी में जाके कोई करिश्मा बीजेपी के लिए नहीं कर देंगे, लेकिन नुकसान तो समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी इस पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर तरीके से करती है। आपने देखा होगा राहुल गांधी के साथ भी उन्होंने ऐसा किया, जब मनमोहन सिंह की बात को लेकर के उन्होंने पर्चा फाड़ दिया था कि भाई इन्होंने पगड़ी उछाल दी। इसके बाद अपर्णा यादव जब बीजेपी में शामिल हुई तब भी उन्होंने मैसेज दिया कि अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसे में शिवपाल अगर उनकी पार्टी में आते हैं तो वो समाजवादी पार्टी को तो नुकसान पहुंचाएंगे। और खास करके इस समीकरण में जो आज 2 दिनों से जो कवायद चल रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें सिर्फ चच्चा ही नहीं है, इसमें बच्चा भी है और 2 बच्चे हैं। और अगर कहीं से भी शिवपाल यादव अपनी पार्टी में आजम खान को लाने में सक्षम हो जाते हैं, उनके बेटे को लाने में सक्षम हो जाते हैं, जैसा वो कह रहे हैं कि वो जेल में चढ़ रहे हैं, और अभी मुझे जो जानकारी मिली है कि सीतापुर के जेल अधीक्षक से उनकी पार्टी के लोगों ने बात भी की है और कल परसों में एप्लीकेशन भी देंगे मुलाकात के लिए। तो अगर ये समीकरण बनता है कि आजम खान, क्योंकि देखिए आजम खान से ये बात सही है कि कई दिनों से हाशिए पे है और अखिलेश यादव उनसे मिलने भी नहीं गए, उनके परिवार से जरूर उनकी मुलाकात हुई है। तो ऐसे में अगर आजम खान टूटते हैं समाजवादी पार्टी से, शिवपाल यादव टूटते हैं समाजवादी पार्टी से, और खास करके शिवपाल यादव जो चाह रहे हैं कि वो शहीद का दर्जा उनको मिल जाए, उनको पार्टी से निकाल दिया जाए, तो ऐसे में अखिलेश यादव का नुकसान होगा। और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से जो उन्होंने संकेत दिए हैं, और डिले हो रहा होगा, हो सकता है डील की बात है, राज्यसभा की भी बात है, तो उसमें डिले हो रहा होगा, लेकिन ये बात तो सही है कि संपर्क में है, बात बनने की नहीं बन रही है, ये तो भविष्य में पता लगेगा। संदीप जी, आपने सबकी बातें सुनी, आपने यूसुफ का एनालिसिस सुना कि भाई कुछ लगता है बात बनी नहीं है, आपने उमेश की बात सुनी जहाँ उमेश ने बोला कि हो सकता है आजम खान को लेके वो आगे पीछे कर लें, लेकिन माने ना माने रोजाना का एम्बैरेसमेंट तो है ही अखिलेश के लिए शिवपाल। संदीप जी बिल्कुल, जब इस तरह की परिस्थितियां आएंगी और आप विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के लिए शिवपाल जी रोज एक नई समस्या खड़ी करेंगे। मीडिया उनसे सवाल पूछेगा और वो सवाल उनको असहज करेगा। और जहां तक शिवपाल और आजम खां के एक साथ आने का सवाल है, इसको मैं कहूंगा कि ये परसेप्शन और प्रेशर, ये दोनों पॉलिटिक्स का नतीजा होगा।
आजम खां अभी लगातार भुगत पिछले विधानसभा चुनाव में जो उनके साथ चीजें हुई हैं उनको उन्होंने झेला है और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो चीजें जो है वो कंटिन्यू हों। वो चाहेंगे कि चीजें खत्म हो और उसके लिए बहुत बढ़िया उनके सामने ऑप्शन ये रहेगा कि वो समाजवादी पार्टी से अलग हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा रहम करम उनके ऊपर जो है देखने को मिलेगा। और ये शिवपाल जी की जहां तक बात है कि शिवपाल जी बार्गेनिंग कर रहे हैं और उनको बार्गेन नहीं मिल पाया है, तो बार्गेनिंग शिवपाल जी अकेले नहीं कर रहे हैं, बार्गेनिंग बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी भी देख रही है कि ये क्या हमारे लिए फायदा कर सकते हैं। फायदा तो कर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, नुकसान कितना अखिलेश का ये कर सकते हैं। एक जो पब्लिक में मैसेज जाएगा, जो एक परसेप्शन बिल्ड होगा कि परिवार में फिर फूट पड़ गई, एक तरफ परिवारवाद का आरोप भी लगता है और दूसरी तरफ बीजेपी इस चीज को भी भुना ले जाती है कि परिवार में एक मत नहीं है, एक राय नहीं है, आपसी फूट भी है। तो बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में और यहीं पे समाजवादी पार्टी जो है वो फंस जाती है। जी, यानी मोटा मोटी बात है कि यहाँ इस बात का सार ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स का पैमाना बदल दिया, लोग कहते हैं ना कि चुनाव के बाद युद्ध विराम हो जाता है, चुनाव के बाद एक दूसरे तरह का युद्ध शुरू होता है। वो युद्ध ये होता है कि अब चुनाव जीत गए, अब अपने प्रतिद्वंदी पे कितना और प्रेशर बनाया जा सके कि वो अपने पांव पे दोबारा ठीक से खड़ा ना हो पाए चुनाव लड़ने के लिए। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है हमारी पॉलिटिक्स में 2014 के बाद। आप देखिए कि चुनाव जीतने के बाद भी किस तरीके से बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर एक प्रेशर है। कहने का मतलब है जो कहानी है, जो कंट्रोवर्सी है, वो सपा से ही आ रही है, भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही है। तो आप देख रहे थे हमारी एक खास पेशकश सियासत की बात देश और दुनिया की। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।